प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 14, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिएगा, इसको पहले वाले समीकरण को 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले समीकरण को 2 मान लेते हैं। उसके बाद से देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि किसको कहते हैं, कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले देखिएगा, हम क्या करते हैं, आपको संकेत में समझा रहे हैं। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लिया जाता है x या y के पदों में। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से हम क्या कर लेते हैं कि देखिएगा, y का अगर x का मान रख रहे हैं तो y का मान ज्ञात कर लेता है। अब y का मान हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 में रख करके हम क्या कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, जो समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे, उसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेते हैं। तो देखिएगा, आशा करते हैं कि देखिएगा प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे y के पदों में। उसके बाद से अब इसको हम x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं। तो उससे हमको क्या मिल जाता है, y का मान मिल जाता है। और y का मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, x का मान मिल जाता है। यही x और y का जो मान होता है वह रैखिक समीकरण निकाय का क्या होता है, हल होता है। तो आइए अब हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। तो देखिएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है। तो देखिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, क्योंकि हमने y का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। यहाँ लिख देंगे भी कोष्ठ में, पक्षांतर करने पर y का, तो देखिएगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण, इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब जो x का मान ज्ञात हो गया है y के पदों में, तो अब हम इसको समीकरण किस में रखते हैं, 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में, और देखिएगा प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा, समीकरण 2 क्या है, तो ये है आपका समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। तो देखिएगा, x का जो मान क्या है, तो ये आपका x का मान जो है 14 माइनस क्या है y है। ये तो x का मान हो गया, a माइनस वाई है, अब बराबर का 4। तो देखिएगा, इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 14 वाई है, माइनस दोनों में है, तो ये माइनस को जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। तो एक वाई जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2y, अब बराबर का 4 हो जाएगा। तो देखिएगा,
इसको हम लोग यहाँ दैट इम्प्लाइज का भी साइन दे सकते हैं। तो देखिएगा ये 14 को हम लोग इस और भेज देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो देखिएगा ये क्या बच जाएगा, इधर इधर तो -2y बराबर ये हो जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, क्योंकि प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो अंदर हो जाएगा। तो देखिएगा ये -2y बराबर, अब देखिए 4 में से 14 गया तो कितना हुआ -10। देखिएगा ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा y का मान ज्ञात करना है तो देखिएगा इसका जो गुणांक है उसको कहाँ बटा में कर देंगे, तो ये देखिएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो देखिएगा y का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि देखेंगे कि अब हमको तो y का मान निकल गया, x का मान निकालना है। तो रूल बताए थे कि अब हम y का मान क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा हमारा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर क्या है 14 माइनस y। देखिएगा ये x बराबर ये 14, y का मान देखिए क्या है तो 5 है। तो ये देखिएगा x बराबर 14 में से 5 गया तो 9 5 14। तो देखिएगा इसलिए लिख देंगे कि x बराबर 9 कम्मा y बराबर 5। यही क्या है समीकरण निकाय के क्या है हल है। देखिएगा x बराबर 9 और y बराबर क्या 5, यही समीकरण निकाय के क्या है हल है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये वीडियो को आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है x और y के जगह पर ये क्या दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिएगा ये दूसरा जो समीकरण है s बटा 3 प्लस टी अपॉन टी बटा 2 बराबर का 6। तो देखिएगा इसको भी हम लोग इस रूप में ला लेंगे। ये जो देख रहे हैं बाटा में 3 2 दिया है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो देखिएगा यह काम आप ये बटा का जोड़ करके भी कर सकते हैं या नीचे का लघुत्तम ले लीजिए। तो देखिएगा नीचे का लघुत्तम लीजिएगा तो नीचे लघुत्तम लीजिएगा तो 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा कि पूरे समीकरण में कितना से 6 से क्या करने पर गुणा करने पर। अब बटा का जोड़ भी कर सकते हैं या पूरा ये जो समीकरण देख रहे हैं उसमें 6 से क्या करने पर गुणा करने पर। तो देखिएगा ये 6 गुणे s बटा 3 आई 6 गुणे टी बटा 2 बराबर 6 गुणे 6। तो देखिएगा ये 3 दूना 6 आई 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा 2s आई का हो जाएगा 3t बराबर 6 के 36। तो इसको हम लोग समीकरण का मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो देखिएगा अब हमको इस रूप के जैसे समीकरण हो गया। तो देखिएगा हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ s है वहाँ x था तो x का मान ज्ञात कर लेते, यहाँ s है तो क्या कर लेंगे s का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से देखिएगा s माइनस टी बराबर क्या 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी।
इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण अब इसका मान जो s का मान है, तो s का मान किस में रखते हैं, s का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो देखिएगा समीकरण 2 जो है हमारा क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो देखिएगा यहाँ s का मान क्या है, तो 3 प्लस t है, अब प्लस t का 3t बराबर 36। तो देखिएगा अब 2 से 3 प्लस t में गुणा हो जाएगा, तो 2 तिहाई का हो जाएगा 6, ऐसे 2 से t में करेंगे तो 2t आप प्लस का 3t बराबर 36। तो देखिएगा ये जो बिना t वाला टर्म है इसको बिना अथी कर देंगे, अचर है तो अचर के साथ कर देंगे, इसको जोड़ भी लेंगे। तो देखिएगा इसको जोड़िएगा तो 2t में 3t जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5t, आइए 36 माइनस 6 हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 5t बराबर देखिएगा 36 में से 6 गया तो 30 हो गया, तो ये t बराबर क्या हो जाएगा, तो 30/5, ये जो गुणांक होगा उसको बटा में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 छका 30। तो देखिएगा t बराबर हमारा क्या हो गया मान 6। अब हम इस t का मान को समीकरण 3 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि t का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा ये जो हमारा समीकरण 3 जो है वो क्या है, s बराबर 3 प्लस t। तो देखिएगा यहाँ t का मान रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो s बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिएगा t बराबर क्या 9, s बराबर क्या सॉरी t बराबर 6, s बराबर 9, इसलिए लिख देंगे कि s बराबर 9 कमा t बराबर का 6। यह क्या हो गया समीकरण निकाय के क्या है, निकाय के हल है। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग को 2 नंबर सवाल समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को, तो देखिएगा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो देखिएगा पहले वाले समीकरण को 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को क्या 2। उसके बाद बताए हैं कि हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से xy में है तो इसे x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3। देखिएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 इधर आएंगे तो आ जाएंगे प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिएगा x बराबर 3 प्लस वाई बटा का 3, क्योंकि देखिएगा ये जो x को रखना है तो स्वतंत्र रखना है, तो स्वतंत्र के लिए हम क्या करेंगे 3 को बटा में ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे देखिएगा इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेंगे। उसके बाद सब देखिएगा क्या करते हैं कि समीकरण अब ये जो x का जो मान होता है, x का मान इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा समीकरण 2 हमारा जो है क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ देखिएगा 9, यहाँ x का जो मान है देखिए क्या है, तो 3 प्लस वाई अब बटा क्या है 3 आई माइनस का 3y अब बराबर 9। तो देखिएगा
ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9। तो ये देखिएगा आप यहाँ डेट इम्प्लाइज का साइन दे सकते हैं। तो डेट इम्प्लाइज एक आ जाएगा 3 आई इंटू क्या 3 प्लस वाई माइनस का ये 3y बराबर का 9। देखिएगा ये 3 से गुणा कर दिए तो 3 3 का 9 आए 3y माइनस 3y बराबर का 9। 3y से 3y का हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 9 बराबर 9 बराबर 9, जो कि क्या है सत्य है। यहाँ y के अपरिमित मानों के लिए यहाँ जैसे देखिएगा हम समीकरण 3 में y का विभिन्न मान रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो 0 रखेंगे तो देखिएगा 0 रखेंगे तभी भी x का मान निकल जाएगा 3/3, तो 1। अब x का मान y का मान देखिएगा 1 रखेंगे तभी ये 4/3, 2 रखेंगे y का मान, तो इसलिए बोलेंगे कि यहाँ y के अपरिमित मानों के लिए x के अनेक x के भी क्या हो रहे हैं अनेक मान हैं, अतः समीकरण निकाय के क्या है अनेक हल है। आइए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर का 1.3, उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है 2.3। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा समझना है। 0. जैसे 2x है प्लस 0.3y बराबर रफ में 1.3 है, तो इसको देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लोग छोटे क्लास में पढ़ोगे कि दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। देखिए ये 0.2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 बटा दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 1 अंक है तो क्या बैठा सकते हैं 0। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं कि 2/10x प्लस 1 का 3y/10 बराबर क्या 13/10। तो देखिएगा स्टूडेंट इसको लिखेंगे क्या करने पर व्यवस्थित समीकरण को क्या करने पर व्यवस्थित करने पर माने व्यवस्थित करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2x/10 आई का 3y/10 बराबर का 13/10। इसको लिख सकते हैं तथा 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। अब देखिएगा हम क्या कर देंगे कि प्रत्येक पद में 10 से क्या करने पर गुणा करने पर, प्रत्येक पद में या पूरे समीकरण में बोल सकते हैं कि पूरे समीकरण में 10 से क्या करने पर गुणा करने पर। देखिएगा जैसे स्टूडेंट यहाँ 10 से गुणा कीजिएगा इसमें पूरे समीकरण में, इसी को ले लेते हैं ये 10 गुणे 2/10x प्लस देखिएगा 10 गुणे 3/10y बराबर 10 गुणे 13/10। क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये सब देख रहे हैं। तो पूरे समीकरण में 10 से जब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3y बराबर ये आपका 13। इसको समीकरण क्या मान लेंगे एक हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर क्या आपका 23 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 2। तो अब देखिएगा यह तो हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 से
आपका 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13 है। तो यहाँ 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 3y। अब देखिए x को हम लोग स्वतंत्र करते हैं तो x का जो गुणांक होगा वो कहाँ बटा में आ जाएगा। तो देखिएगा 13 माइनस का 3y बटा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसका हम लोग x का मान किसमें x का मान किसमें समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर का 23। तो देखिएगा यहाँ हम x का मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिएगा x का मान क्या है समीकरण 3 से 13 माइनस 3y बटा का 2 प्लस का 5y बराबर का 23। तो देखिएगा ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। तो अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 13 दूना 26 आए 3 दूना 6y प्लस का 5y बराबर का 23। तो देखिएगा इस 26 देखिएगा अचर है कांस्टेंट है इसको इधर आने देते हैं। तो देखिएगा आइए 5y में से एक जाती है तो घटा लेंगे। तो देखिएगा 5y में से 6y गया तो क्या हो जाएगा माइनस y आइए 23 इधर 26 आ जाएंगे। तो देखिएगा माइनस y बराबर 23 में से 26 गए तो माइनस का 3 तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो देखिएगा y बराबर क्या आ गया हमारा मान y बराबर 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब y का मान हम किस में समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो लिख लेंगे यहाँ कि समीकरण y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा ये है आपका जो समीकरण 3 है वो x बराबर क्या है 13 माइनस 3y बटा 2 है। तो देखिएगा यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो 3 देखिए y का मान क्या है 3 है बटा 2। तो देखिएगा यहाँ इसको यहाँ लिख लेते हैं 13 3 3 का 9 बटा 2। तो देखिएगा 13 में से 9 गया तो 9 4 13 4 बटा 2 तो 2 दूना 4। तो x का मान क्या हो गया 2 इसलिए x बराबर 2 y बराबर 3 ये क्या हो जाएंगे समीकरण निकाय के क्या है निकाय के हल हैं। आइए स्टूडेंट तो देखिएगा वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वह है अंडर रूट में है। देखिए वह है अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। तो देखिएगा पहले वाले को फर्स्ट मान लेंगे समीकरण और सेकेंड वाले को 2 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण 1 से क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से देखिएगा समीकरण 1 क्या है अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3 इंटू वाई बराबर 0। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि x को बराबर करना है तो y वाले टर्म को इधर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू एक्स बराबर ये देखिए 0 में से ये 0 माइनस अंडर रूट 3y। तो 0 में से अंडर रूट 3y जाएगा तो क्या होगा ये माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा। तो अब हम x बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा
x को स्वतंत्र करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा -√3y बटा का √2। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिएगा समीकरण 2 हमारा क्या है √3x माइनस √8y बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ x का मान को रखिए, तो देखिए प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह माइनस क्या हो जाएगा √3 × y बटा क्या √2 माइनस का √8y बराबर का 0। देखिएगा इसे गुणा कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका कितना, ये देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका, और देखिएगा ध्यान से अंडर से गुणा करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये का -3y बटा का √2 माइनस का 8y इक्वल टू 0। तो देखिएगा जब यहाँ हम प्रत्येक पद में क्योंकि लघुत्तम लीजिएगा तो √2 एक का तो क्या होगा √2 होगा, तो यहाँ का लिखेंगे कि प्रत्येक, या पूरे समीकरण में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे समीकरण में कितना से √2 से क्या करने पर गुणा करने पर, तो देखिएगा ये हो जाएगा √2 गुणा ये -3y, ये तो √2 है ही, यहाँ भी √2 गुणा √8y बराबर का 0। तो देखिएगा यह इस √2 से ये √2 का हो जाएगा कट जाएगा, तो ये का हो जाएगा -3y। देखिएगा ये √2 से √8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √16y बराबर का 0। तो आप लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो माइनस का हो जाएगा 4y बराबर 0। ये माइनस माइनस को जोड़ दीजिए, एक जाति का है, तो क्या हो जाएगा -7y बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा -7, और जानते हैं आप लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा y बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं कि y का मान किस में समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिएगा ये x बराबर क्या है समीकरण 3 -√3 × y बटा √2। तो देखिएगा यहाँ √3 बटा 2 y का मान क्या है 0 है, तो जानते हैं हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये x का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए या x बराबर या अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये समीकरण निकाय के क्या है हल है। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिएगा ये 3x बटा 2 3x अपॉन 2 और -5y अपॉन 3 इक्वल टू क्या है -2। तो देखिए स्टूडेंट ये बटा को हटाना है, तो इसको क्या कर दीजिए 2 3 का, देखिए आप बटा घटाव भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो देखिएगा 2 3 का एलसीएम क्या हो जाता है 2 3 का एलसीएम जो होता है 6 होगा। तो अब क्या कीजिए प्रत्येक पद में या पूरे समीकरण में कितना से पूरे समीकरण में 6 से क्या करने पर गुणा
करने पर। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आप पूरे समीकरण 6 से गुणा कीजिए तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 3x/2, ये 6 गुणे 5y/3 आई 6 गुणे -2। तो देखिएगा 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9x, ये 2 बचे 10y बराबर का -6 दूना 12। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद से देखिएगा ये पुनः क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या 13/6। तो इसमें भी देखिए लीजिए सबका लघुत्तम ले लेते हैं, 3 2 6, तो 3 2 6 का एलसीएम का हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 6। तो इसमें भी क्या लिखेंगे कि पूरे समीकरण में कितना से गुणा करने पर 6 से, पूरे समीकरण में 6 से क्या करने पर गुणा करने पर। तो देखिएगा 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे x/3 आई 6 गुणे y/2 बराबर 6 13/6। तो देखिएगा 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 आई 6 से 6 कैंसिल हो गए। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसको समीकरण क्या 2। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर क्या है -12। तो देखिएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा तो -12 प्लस क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। अब x बराबर तो इसको सजा करके भी लिख सकते हैं ऐसे 10y - 12 बटा ई का हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो अब इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा समीकरण 2 क्या है तो 2x प्लस 3y बराबर 30। तो यहाँ 2x का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 10y माइनस 12/9 प्लस क्या 3y बराबर 30। तो देखिएगा आप यहाँ बटा का जोड़ भी कर सकते हैं या लघुत्तम ले लीजिए तो 9 1 का लघुत्तम 9 होगा। तो लिख दीजिए पूरे समीकरण में कितना से 9 से क्या करने पर गुणा करने पर। देखिएगा तो ये 9 से ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 2 इंटू 10y माइनस 12 बटा 9, ये 9 गुणे 3y आई 9 गुणे 13। देखिएगा इस 9 से 9 का हो जाएगा कट जाएगा। अब इसमें 2 से गुणा करिए तो 2 दहा में कितना तो 20y, ये 12 दूना 24, आई कितना 29 27y, आई 13 नामा 117। देखिएगा अब ये y वाले टर्म को जोड़ लीजिए, ये बिना अचर पद को इधर ला लेते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47y ये क्या हो जाएगा बराबर 117 और प्लस क्या हो जाएगा ये आपका प्लस में 24 हो जाएगा। तो देखिएगा ये 47y बराबर इसको जोड़ते हैं तो 7 4 11 का हो जाएगा 1 हो जाएगा।
दो एक तीन 81 4 ऐसा हो जाएगा। तो अब y बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा 141/47। तो देखिएगा इसको काटेंगे तो कितने वर्त में कट जाएगा 3 वर्त में। तो y का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि y का मान किसमें y का मान यहाँ लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिएगा समीकरण 3 क्या है, तो यह है आपका x बराबर 10y माइनस 12 बटा क्या है 9 है। तो यहाँ रखिए y का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे -12 बटा 9। देखिए x का मान ये 10 तिहाई 30 -12 बटा का 9। तब 30 में से 12 को घटा लीजिए तो ये 0 में से 2 नहीं जाएंगे, एक हासिल ले लेंगे तो 10 में से 2 गए 8। यहाँ क्या बच गए 2 में से 1 गया 1 बटा 9। तो 9 दूना 18। तो देखिएगा ये हमारा x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। y का मान क्या आ गया y का मान ये आया है 3 आया है। इसलिए बोलेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3। ये क्या है समीकरण निकाय के क्या है समीकरण निकाय के क्या है हल है। तो देखिए स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर सवाल समझ में आया होगा।